हेलो स्टूडेंट्स। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि ACCA नॉलेज में है तो एक पेपर, लेकिन इसको अगर आप केवल एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट नहीं, एक करियर है। और फाउंडेशन लेवल पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जब आप स्किल लेवल में एडमिशन लेंगे नॉलेज को पास करने के बाद, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली काम आने वाले। और इवन ACCA के प्रोफेशनल लेवल पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना एक जस्टिफिकेशन नहीं होगा एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉज इफेक्ट, और अगर आपने नॉलेज लेवल पर इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी ऑब्टेन नहीं करी ना गाइस, तो डेफिनेटली आप स्किल लेवल में, परफॉर्मेंस लेवल में स्ट्रगल करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रगल करने वाले हैं। और इवन ये करियर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपका जब प्लेसमेंट होगा तो आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल, एक डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए, और प्रोफेशनल लेवल पर भी एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपने पढ़ना है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को नॉलेज लेवल पर किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम को पास करने की टिप्स हो सकती है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड और स्पेसिफिकली ACCA से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और लेक्चर्स और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉलेज लेवल पर हैं तो ACCA की दो ही अथोराइज पब्लिकेशन है बुक्स, एक BPP और अनदर वन इज अ कैप्लन। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली देखिए कि आपको कंटेंट जो मिल रहा है, जो बुक्स दी जा रही है, क्या वो अप्रूव्ड प्रोवाइडर की है या नहीं है। आइदर यू कैन टेक कैप्लन ऑल्सो और BPP ऑल्सो, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट BPP को प्रेफर करता है। काफ़ी डेप्थ में नॉलेज इसमें दिया गया और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो बिल्कुल डेफिनेटली आप हो सकता है कि आपकी मेन एग्जाम में भी जो प्रैक्टिस किट में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देख सकें। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, प्रैक्टिस किट, देखिए स्टूडेंट एक गलती करते हैं, आपने कोचिंग ले ली या वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, पेन ड्राइव कई स्टूडेंट खरीद लेते हैं, तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ कोचिंग करने के बाद उसके प्रैक्टिस किट के क्वेश्चन नहीं करते, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं, और फिर एंड में जब पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है तब आप प्रैक्टिस किट को सॉल्व करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लेंडर है। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आपकी स्टडी हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस किट से क्वेश्चन क्या करना चाहिए, इसके सॉल्व करने चाहिए। तो एक जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो यही है कि वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस नहीं करते। अब आपको अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो देखिए, बोर्ड पर मैंने कुछ टिप्स आपको बताई हैं। तो नंबर 1 टिप्स, आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी ही होगी। आपको यहां पर केवल नंबर क्रंचिंग करना, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको इक्वल वेटेज थ्योरी पोर्शन पे भी देना चाहिए, इक्वल वेटेज प्रैक्टिकल पे भी देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या थॉट होता है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना, नहीं। यहाँ आपको इक्वल वेटेज थ्योरी पे भी देना। थ्योरी पे भी बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे संक कॉस्ट है, रिलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डेफिनेटली कवर करना चाहिए। और ABC एनालिसिस जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, ये चैप्टर काफ़ी हैवी वेटेज वाले हैं। तो आपको A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी
के चैप्टर का एनालिसिस हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जब बच्चे क्लासेस लेते हैं तो डेफिनेटली हम आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करा देते हैं कि किन थ्योरी पोर्शन पे आपको फोकस करना है, कहाँ न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ताकि आप स्कोरिंग अच्छे से कर सकें। और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस किट सॉल्व करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ये करेंगे तभी आप इस सब्जेक्ट में मास्टरी ऑब्टेन कर पाएंगे। अगली चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, माइक चल रहा है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। देखिए, जब हम बच्चों को एक वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं जिनमें इन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपके फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप स्किल लेवल के लिए आने वाले समय में पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। आप सोचिए, क्या आपने 11th और 12th में कभी कॉस्ट शीट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है और सीधे नॉलेज लेवल पे जंप करने के बाद आप स्किल लेवल पर आते हैं तो आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो बोर्ड पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे मेंशन किए हैं कि हम आपको इन कॉन्सेप्ट में मास्टरी कराना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, आप कहीं से भी कोचिंग लें, आपको कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से बनाते आनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट में अगर आपकी मास्टरी नहीं हुई ना तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। कॉस्ट शीट क्या है? एक प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस वेरियस लेवल पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को बताती, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कौन कौन से ओवरहेड आते हैं, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो कॉस्ट शीट को समझे बिना आप कभी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में मैं वीडियो लेक्चर कॉस्ट शीट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट की मैंने यहाँ लिस्ट दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर मास्टरी किए बिना आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। आप सोचिए, आप जब 11th क्लास में थे और आपकी अगर जनरल एंट्री अच्छी नहीं होती तो क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते थे? आपको डेबिट क्रेडिट के अच्छे से रूल्स पता नहीं होते थे तो क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं? उसी तरीके से अगर कॉस्टिंग के ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं होंगे ना तो आप स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए नॉलेज लेवल और फाउंडेशन लेवल पर हम चाहते हैं कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो। इसीलिए आपको डे 1 से मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन, संक कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कॉस्टिंग की मेजर थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, और इसके कुछ वीडियोस भी मैं आने वाले समय में चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे ACCA के जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन टेक द एडवांटेज। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपको इंटायर कॉस्ट अकाउंटिंग में, इंटायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से ओवरहेड का एलोकेशन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग वर्सेस नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, और इन्वेंटरी का वैल्यूएशन की सर WIP में क्या आता है, फिनिश गुड्स में क्या आता है, रॉ मटेरियल में क्या चीजें आती। तो ये एक फंडामेंटल है जो आपको वीडियोस भी मिलेंगे, और लाइव क्लासेस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मास्टरी देना हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि गाइस, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक करियर है। और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल लेवल जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको फील होगा कि वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेस। तो कई बच्चे डायरेक्ट एग्जाम्शन लेकर आते हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो 3 टिप्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो 3 टिप्स मैं दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस किट पूरी सॉल्व करना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए,
और इक्वल वेटेज ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। केवल नंबर क्रंचिंग नहीं करना है कि आपने नंबर क्रंचिंग की और आप इस सब्जेक्ट को पास कर लेंगे, नॉट एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वेन एवर यू टेक द एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट और वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरी आपकी क्या कर सकता है, जिंदगी बदल सकता है। ये जिंदगी बदलने वाला सब्जेक्ट है, ये केवल एक एग्जाम पास करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।